स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के महाकवि सूरदास नामक शीर्षक पाठ से लिया गया विनय और भक्ति प्रसंग चल रहा है, जिसका प्रथम पद हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इसी प्रसंग से आगे दूसरा पद जहाँ पर दीनानाथ डरे, यह पद लिया गया है। इस पद का अध्ययन हम आज करेंगे। जहाँ पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जिहि पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व हरे। रंकौ कौन सुदामा हूते, आपू समान करे। अधम कौन है अजामिल ते, जम तह जात डरे। कौन विरक्त अधिक नारद से, निशिदिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे। अधिक कुरूप कौन कुबिजाते, हरिपति पाई तरे। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे। यह गतिमति जाने नहीं कोऊ, किहि रस रसिक डरे। सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिरी फिरी जठर जरे। प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित है, जो उनके विनय और भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पद में कवि सूरदास ने बताया है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह हमेशा सुखी रहता है। इस पद में कई उदाहरण देकर भी सूरदास ने बतलाया है कि भगवान की कृपा से कई लोगों का, जो पापी अधम थे, उनका भी उद्धार हुआ है। सूरदास कहते हैं जहाँ पर दीनानाथ डरे, कि अर्थात जिस पर भगवान दीनानाथ, दीनों के नाथ यानी भगवान डरे यानी कृपा करना, दया करना। भगवान जिन पर कृपा करते हैं वही सोई कुलीन, वही कुलीन है। यानी भगवान जिन पर कृपा करते हैं, अपनी दया करते हैं, वही वास्तव में कुलीन है। बड़ो सुंदर सोई, वही बड़ा सुंदर है जिन पर कृपा करे। जिन पर भगवान की कृपा होती है वही कुलीन होता है, वही सुंदर होता है। कौन विभीषण रंक निशाचर। अब यहाँ उदाहरण दे करके अपनी बात को पुष्ट करते हैं सूरदास कि किस प्रकार से उन्होंने लोगों का उद्धार किया। अलग अलग राक्षस पापियों का भी उद्धार किया है। जिन पर भगवान की कृपा होती है उनका उद्धार किस प्रकार होता है। कौन विभीषण रंक निशाचर, कि विभीषण से बड़ा रंक निशाचर, रंक यानी गरीब और निशाचर यानी राक्षस। विभीषण से बड़ा कौन गरीब राक्षस था जिस पर हरि हंसी प्रभु ने कृपा करी और छत्र धरे, उस पर वह राज छत्र को धारण करने योग्य हो गया। यानी विभीषण भगवान की कृपा से, यानी राम की कृपा से लंका का राजा बना और राज छत्र धारण किया। आगे है राजा कौन बड़ो रावण से, रावण से बड़ा कौन राजा था। गर्व ही गर्व हरे, लेकिन भगवान ने उसका गर्व हरण कर लिया, उसके गर्व को चूर चूर कर दिया, क्योंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। रंकऊ कौन सुदामा हूते, सुदामा से बड़ा गरीब रंकऊ, गरीब कौन था। आपो समान करे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस सुदामा की गरीबी को दूर करके उसको अपने समान पद प्रदान किया। अधम कौन है अजामिल ते, अजामिल से बड़ा अधम पापी कौन था, जिसे जम तह जात डरे, जिसे उस पापी अजामिल को
भगवान ने दया करके उसको बचा लिया और उसे उस जम यानी यमराज उसके पास जाने से भी डरने लगा। कौन विरक्त अधिक नारद से? नारद से बड़ा विरक्त कौन है? वह तो सबसे बड़ा विरक्त नारद को माना गया है। निसी दिन ब्रह्मत फिरे, लेकिन भगवान की कृपा से वह दिन रात ही ब्रह्मणशील हो गया। जोगी कौन बड़ो शंकर से? शंकर से बड़ा जोगी यानी योगी कौन हो सकता है? ताको काम छरेगी, लेकिन काम ने भी उसको छला है। छरे यानी छल लेना। काम यानी कामदेव ने उस शंकर को छला है, छल लिया है, यानी शंकर भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। आगे हैं, अधिक कुरूप कौन कुब्जा थे? कुब्जा से अधिक कुरूप और कौन था? यानी कुब्जा सबसे ज़्यादा कुरूप थी, कुबड़ी थी, लेकिन हरिपति पाई तरे। लेकिन भगवान की कृपा से वह भी उसका भी उद्धार हो गया, या भगवान कृष्ण ने उसका भी उद्धार कर दिया। तरे तरे यानी उद्धार करना। अधिक स्वरूप कौन सीता से? सीता से ज़्यादा स्वरूप यानी सुंदर कौन थी? यानी सीता सबसे अधिक सुंदर थी, लेकिन जन्म वियोग भरे, लेकिन वह भी अपने जीवन में उसने वियोग को प्राप्त किया। यह गतिमति जाने नहीं को। इस प्रकार भगवान का जो स्वभाव है, उसकी गतिमति है, उसको कोई नहीं जान सकता। कहीं रस रसिक डरे कि वो कभी कब किस रस के रसिक पर कृपा कर दें। डरे यानी कृपा करना। अर्थात भगवान की इस स्वभाव, इस गतिमति को कोई नहीं जान सकता कि वे कब किस रस रसिक यानी रस के रसिक बनकर किस पर कृपा कर दें। सूरदास भगवंत भजन बिनु। सूरदास कहते हैं कि उस भगवंत भजन बिनु यानी भगवान के भजन के बिना, भगवान की कृपा के बिना फिरी फिरी जन जठर जरे। भगवान की कृपा के बिना जीव को जठर, जठर कहते हैं जठराग्नि में जलना पड़ता है। भगवान की कृपा के बिना जीव को बार बार फिरी फिरी यानी बार बार जठर की अग्नि में जलना पड़ता है। सांसारिकता में, माया मोह में, जन्म मरण के चक्र से उससे छुटकारा नहीं मिलता है। और जब भगवान की कृपा होती है तो जीव का उद्धार हो जाता है। इस प्रकार इस पद में विभिन्न उदाहरण दे करके सूरदास ने भगवान की भक्तों पर की गई भक्त वत्सलता या कृपा के बारे में बताते हुए भगवत भजन की या भगवत भजन का उपदेश दिया है। भगवान की कृपा से भक्तों का, जीवों का, यहाँ तक कि पापियों का भी उद्धार हो जाता है। ब्रजभाषा है, अनुप्रास, आक्षेप, यथासंख्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद में गेयता देखने योग्य है, शब्द में त्रिप्रशस्य है। धन्यवाद।